नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुलाब के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या फूल आते हैं तो बिरर-बिरर करके आते हैं, गिने-चुने आते हैं? आपके पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं, पत्तियां जल जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, ब्रांच अचानक से सूख जाता है, कलियां जल जाती हैं, पौधे पर नई ग्रोथ नहीं होती है, न्यू शूट्स नहीं निकलते हैं, पौधा बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है। कभी-कभी आपका पौधा अचानक से सूख जाता है। तो इस हालत में आज मैं कुछ केयर टिप्स आपको बताऊंगी और एक खाद बताऊंगी जिसको अगर डाल देते हैं और उस केयर को कर देते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी खासी होगी और उस पे हमेशा फूल भरे रहेंगे, लदे रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बता दें कि केयर इसकी कैसे करनी है, उसके बाद हम खाद देना आपको बताते हैं। तो सबसे पहला कार्य यह करना है कि आप अपने पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप दिखाइएगा। धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी फल, फूल, सब्जी वाले पौधे होते हैं ये धूप वाले पौधे होते हैं। अगर आप इन्हें धूप नहीं दिखाएँगे अच्छी खासी तो इनकी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है? तो समझ लीजिए कि जो मैं आज खाद लाई हूँ वो हर तरह के पौधे के लिए, ठीक है? और केयर भी हर तरह के पौधे पर लागू होती है। ठीक है ना? तो उसके बाद समझ लीजिएगा कि धूप बहुत इम्पोर्टेंट है इस पौधे को। उसके बाद अगला ये है कि कम से कम 6 महीने में एक बार ज़बरदस्त कटाई करनी पड़ती है पौधे की। ज़बरदस्त का मतलब होता है हार्ड प्रूनिंग करना, ठीक है? मतलब कि उसमें 80% ब्रांच काट दीजिए, 20% बस बचा रहे। अगर इतनी कटाई करते हैं तो पौधा न्यू बेसल शूट्स निकालता है और जो न्यू बेसल शूट्स निकालता है उसी पे अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो साल में कम से कम 2 बार आप पौधे की कटाई-छँटाई कर दीजिएगा। और अगला ध्यान देने वाली ये बात होती है कि पौधे की मिट्टी हमेशा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए और हमेशा गीला भी नहीं होना चाहिए। यानी कि ना सूखना चाहिए ना उसमें पानी का ठहराव होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि पानी का ठहराव होगा तो पौधा खराब हो जाता है और पानी की कमी होती है तो पौधे पर अक्सर आपको रेड मकड़ी का अटैक देखने को मिलेगा, नहीं तो पत्तियाँ झुलसी, पत्तियाँ पीली, ये सब समस्याएँ होने लगती है। तो पानी मिलना भी पौधे को ज़रूरी होता है और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखिएगा ताकि आप पानी डेली डालें और एक्स्ट्रा पानी छन के निकल जाए और मिट्टी थोड़ी-सी नमी बरकरार रहे, ठीक है? फिर देखिएगा कि आपके पौधे में कितनी अच्छी खासी कलियाँ आएँगी दोस्तों। उसके बाद अगला ज़रूरी ये है कि आप अगर गमले में लगाए हैं पौधा गुलाब का, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कम से कम महीने में 2 बार आप पौधे की मिट्टी में खाद दीजिएगा और वो भी बदल-बदल के। अगर 4 बार भी देना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 4 बार भी दे सकते हैं, लेकिन बदल-बदल के दीजिएगा, एक ही खाद को 2 बार रिपीट नहीं करिएगा। अगर एक ही खाद को 2 बार रिपीट करेंगे तो आपके पौधे की कंडीशन बहुत बदतर हो जाएगी यानी कि खराब हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? और ऑर्गेनिक खाद ही दीजिएगा, ये नहीं कि रासायनिक खाद आप महीने में 4 बार डाल दें, तो ऐसा काम ना करिएगा। रासायनिक खाद महीने में 1 बार डाला जाता है और ऑर्गेनिक खाद महीने में 4 से 5 बार डाला जाता है, तो आपके ऊपर है। और अगला ज़रूरी ये है कि फंगिसाइड एक पाउडर आता है, आप मेरे किसी पुराने वीडियो में देखिएगा जिसमें मैंने गुलाब का वो डाला है। तो फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव करिएगा। छिड़काव से ये होगा कि पौधे की पत्तियां जलेंगी नहीं, फंगस वगैरह नहीं लगेगा, जिससे पौधा आपका सुरक्षित रहेगा और अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि जो ये गुलाब का पौधा होता है अक्सर पत्तियां जलने वाली, कलियां जलने वाली जो समस्या होती है वो फंगस के कारण होती है। तो आप फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव कर देंगे तो न्यू शूट्स भी निकलेंगे और जलने वाली, पीली होने वाली समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी और कोई भी ब्रांच आपकी अचानक से नहीं सूखेगी। तो मैं कुछ दिन पहले ही छिड़काव की थी, तो इसीलिए आज मैं छिड़काव करके नहीं दिखाऊँगी। तो आप मेरे किसी पुराने वीडियो में देख लीजिएगा कि फंगिसाइड क्या होता है, ठीक है? उसके बाद अगला कार्य करना है कि मिट्टी की खुदाई महीने में 1 बार कर दीजिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित ग्रोथ होता है। ठीक है? यह कार्य आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम खाद देना बताते हैं जिससे कि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। तो खाद देने से पहले एक काम और करिएगा कि जो फूल खिल चुके हैं तो उसके जो बीज बचते हैं उसको भी आप तोड़ के हटा दीजिएगा। क्योंकि आप जहाँ से तोड़ेंगे वहीं से न्यू
पत्तियाँ निकलेंगी, न्यू ब्रांच निकलेंगे, उसी में फूल वगैरह बनते हैं। तो ये भी कार्य करते रहिएगा। जो भी आपको लगे कि अब ये फूल खिल चुका है, उसमें बीज आ रहे हैं, तो उसको कट कर दीजिएगा और ख़राब जो भी पत्तियाँ वगैरह होंगी उसको भी आप कट कर दीजिएगा। जहाँ तक हो सकता है आप कर दीजिएगा, क्योंकि जो गुलाब का पौधा होता है जितना ही कटाई-छँटाई होता है उतना ही उसपे फूल आते हैं दोस्तों। उसके बाद आप जिस गमले में खाद डालना हो तो उस गमले की मिट्टी की साफ-सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी घास वगैरह हो तो उनको हटा दीजिएगा और थोड़ी-थोड़ी मिट्टी खोद के ही खाद दीजिएगा। और जो भी सूखे पत्तियाँ हों, सूखी कुछ भी हो, ब्रांच वगैरह हो, उनको भी हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पौधा की एनर्जी को ले लेते हैं। जो एक्स्ट्रा एनर्जी पौधा अपने ग्रोथ में लगाएगा, तो ये लोग अपना ग्रोथ ले लेते हैं, ठीक है? तो इन लोग को हटा दीजिएगा, जो भी बिना काम का हो, इल्लीगल हो, तो उसको हटा देंगे। उसके बाद खाद डालेंगे तो बहुत अच्छे से फ़ायदा करेगा और आपका पौधा जल्दी रिकवर करेगा, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएँगे। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके सबको तोड़ दे रही हूँ। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं अभी खुदाई करते-करते आपको समझा दूँ कि मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में कोई भी आप खाद देंगे, कितना भी पानी देंगे और कैसा भी मतलब उसका रख-रखाव रखेंगे, वो पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर थोड़ा-सा कम भी देखभाल करेंगे ना, तो भी वो पौधा ग्रोथ अपनी बरकरार रखता है दोस्तों। चिकनी मिट्टी से परहेज़ करिएगा। चिकनी मिट्टी में पौधे खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिट्टी का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब मिट्टी अच्छी रहती है तो बहुत जल्दी ताकतवर हो जाती है। ज़रा सा भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं मिट्टी के ऊपर, तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है बहुत तेज़ी से। तो मिट्टी अच्छी रखिएगा। उसके बाद खाद के रूप में मैंने ये राख लिया है। राख इसलिए लिया है कि इसको डालने से एक तो ये फंगिसाइड का काम करता है और दूसरा इसमें कैल्शियम भी मिलता है। और राख डालने के ढेरों फ़ायदे हैं अपने आप में, तो राख ज़रूर डालिए। उसके बाद मैंने केचुए की खाद लिया है। केचुए की खाद डालने से पौधा हरा-भरा होता है, हमेशा फूल लदे रहते हैं, कभी कोई पत्तियाँ जलती नहीं हैं और पौधा हमेशा ग्रोथ बरकरार रखते हैं। इसको डालने से मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं, जो मिट्टी को ढीली बनाते हैं, मिट्टी की ताकत को बढ़ाते हैं, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। जब हमारी मिट्टी ताकतवर होती है तो वही पौधा ग्रोथ करता है, ठीक है? तो आप दोनों अपने गमले की मिट्टी के अनुसार ले सकते हैं, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, कितना भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। और जो बचेगा इसको मैं दूसरे गमले में डाल दूँगी। तो जितना मुझे आवश्यकता था मैंने इसमें डाल दिया है और हल्के हाथों से मिला दिया है, तो आप लोग भी हल्के हाथों से मिला दीजिएगा। उसके बाद मैं एप्सम सॉल्ट ले रही हूँ। एप्सम सॉल्ट डालने से ये होता है कि मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे पौधे का अच्छे से ग्रोथ होता है। एप्सम सॉल्ट डालने से पौधे की जो पत्तियाँ जल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, पौधे की जो कलियाँ हैं, कीड़े लग गए, वो समस्या दूर हो जाती है। फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है, ये सब समस्या को ठीक करता है। पौधे पर भयंकर फूल आते हैं, गुच्छों में फूल आते हैं, पंचों में फूल आते हैं। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा, क्योंकि अधिक बार कर देंगे तो भी आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए, अगर लिमिट में डालेंगे तो वह चीज़ें सूट करती हैं। उसके बाद मैं ये हड्डियों का चूरा डाल रही हूँ, यानी बोन मील। इसको डालने से पौधे की जो ब्रांच होती है वो मोटी होती है, पौधा स्वस्थ रहता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है? राख में भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है, लेकिन मैंने राख डाला है, उसको और भी फ़ायदे हैं उसके लिए, और इसमें सिर्फ़ कैल्शियम पाया जाता है। इसको डाल देंगे तो जो ब्रांच लेगी-लेगी सी है, मोटी नहीं हो रही है, पौधा घना नहीं हो रहा है, तो इसको डालते ही ये सब समस्या दूर हो जाएगी। तो आप हड्डियों का चूरा डाल सकते हैं, अगर इस नहीं डाल सकते हैं तो उसकी जगह आप चॉक डाल सकते हैं, सिर्फ़ राख डाल सकते हैं, कुछ भी डालेंगे उससे भी पौधों को फ़ायदा मिल जाएगा। तो आप लोग खुद ही देखिए कि मेरे इस पौधे पे कितनी अच्छी खासी फ्लावरिंग आई हैं और ये मेरा पौधा कितना हरा-भरा है। तो मैं इन्हीं सब खाद का प्रयोग करती हूँ और ऐसे ही देखभाल करती हूँ, जिसका मुझे बहुत अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग भी ऐसी फ्लावरिंग चाहिए तो जो मैंने केयर टिप्स बताए उसको फॉलो करते ही इस खाद को डालिएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है? नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है इस खाद को डालने का। एक चीज़ और बता दें कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, चाहे वह फल, फूल, सब्ज़ी हो, इंडोर हो, कोई भी पौधा हो,
हर तरह के पौधे में करिएगा, सबकी देखभाल सेम होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।